प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं बरतानिया में होने वाले इंतखाबात की। इसमें 6 पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं मुख्तलिफ जमातों से। इसमें पहली बार कामयाब करार पाई हैं लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली बैरिस्टर शबाना महमूद, जिन्होंने पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो मुंतखब हो गई हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शबाना महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना साहिबा। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पहली बार आप इंतखाबात लड़ी और आप लेबर पार्टी से जीत गई। क्या महसूस कर रही हैं आप? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेडूड कंस्टिट्यूंसी के जो इलेक्टर्स थे उन्होंने मुझे उनके लिए काम करने के लिए एक मौका दिया है और इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबी दें। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शबाना, बहैसियत रुकने पार्लियामेंट आपकी तरजीहात क्या होंगी, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी? मेरी फैमिली तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, तो मैं भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि जिस भी जो भी मौका हो जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ बात कर सकती हूँ या कुछ इन्फ्लुएंस ला सकती हूँ या कुछ लॉबिंग कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगी, क्योंकि वो भी मेरी एक जड़ है जिसको मैं नहीं भूल सकती और नहीं भूलना चाहती। पहली तो मेरी जो जिम्मेवारी है वो तो लेडूड कंस्टिट्यूंसी के सब जो कंस्टिट्यूंट्स हैं उनके लिए है और वो मेरा पहला फर्ज है कि उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक मुसलमान औरत होने के नाते और एक एशियन लेडी होने के नाते और एक पाकिस्तानी और कश्मीरी होने के नाते अच्छा शबाना, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ वो ये है कि हम ज़ाहिर है बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन आलमी सतह पर हमारी जो इमेज बिल्डिंग है उसके लिए ज़रा काम मुनासिब नहीं हो रहा। कोशिश ये की जाए कि इमेज बिल्ड किया जाए। आप ये फरमाइएगा कि वहाँ पर रहते हुए एक अहम रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से इमेज बिल्डिंग के लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग तो काफ़ी ज़रूरी है और बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में और जो उसकी डेमोक्रेसी की जो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है उसको हल करना है। तो पहले तो ये जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इनको रोकना है और जैसे ये रोक जाएंगे तो सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी जो अगर वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके, एक सेफ माहौल में कर सके, तो तब जाकर पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है तभी वो अच्छा होगा। जब तक वो सिक्योरिटी सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शबाना महमूद साहिबा। उनका कहना था कि उनसे जो कुछ भी हो सका वो पाकिस्तान के लिए इस ओहदे पर और इस रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से वो करती रहेंगी। क्या सूरत हाल बनेगी हुकूमत साजी की, क्योंकि आज वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन जो लेबर पार्टी से हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो चांस देंगे कंजर्वेटिव्स और लिबरल डेमोक्रेट्स को। हुकूमत साजी का अमल किस तरफ जाएगा, किस सिमत जाएगा और क्या कुछ होगा, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जावेद से। जी अजहर, बताइए कि आज तो गॉर्डन ब्राउन ने कह दिया है कि वो पहले मौका देंगे कंजर्वेटिव्स को लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ और अगर वहां बात नहीं बनती तो फिर वो आगे आएंगे और फिर वो बात करेंगे। अब क्या सूरत बन रही है बरतानिया में? जी जावेद, एक हंग पार्लियामेंट का जो कयाम है वो अमल में आ चुका है। बरतानवी जो हुकूमत है वो 1974 के बाद सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है हुकूमत साजी के लिए। तीनों जो जमातें हैं वो इस वक्त बड़ी कश्मकश में दो चार, जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी उसके लिए हुकूमत करना अब आसान नहीं होगा। कंजर्वेटिव पार्टी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है लेकिन उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो लिबरल डेमोक्रेट्स जो है वो इस वक्त किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी मसला है कि कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के दरमियान जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके मुख्तलिफ इशूज पर मामलात हैं, जो उनकी मैनिफेस्टो है उसमें काफी फर्क है। तो इसलिए दोनों पार्टीज के दरमियान अगर कोई इश्तराकी अमल होता भी है तो उसमें भी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो लेबर पार्टी है, लेबर और लिब डेम का इत्तेहाद भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मुश्किल तरीन हालात। अच्छा अजहर, ये बताइए कि लिबरल डेमोक्रेट्स जिनको किंग मेकर्स कहा जा रहा है उनकी क्या तरजीहात होंगी किसी भी जमात के साथ कोalition बनाने के लिए?
अब तो इस वक्त ये है कि वो मैक्सिमम जो अपना शेयर है वो गवर्नमेंट में वो हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, और उनकी भी तरजीहात होगी कि जो उनका मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक वो अपनी पार्टी पॉलिसी पर चलते हुए जो भी शेयर लें उस पर अमल दरामद करवाया जा सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जो अपना वो वोट है, वो जो वोट बैंक है उसमें इजाफा करना चाहेंगे। लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स भी इस सूरत हाल से मुतमन नहीं, क्योंकि वो जो एक तवक्को किए बैठे थे कि उनको ज्यादा नशिस्तें हासिल होंगी, वो उनकी तवक्को पूरी नहीं हुई। इसलिए जो ये हुकूमत साजी का अमल है वो अगले 1-2 दिन में वाजे होगा कि कौन सी जमात किसके साथ जाती है। लेकिन बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि हंग पार्लियामेंट के जो भी दो जमातें आपस में कोalition बनाएंगी, दोनों में इख्तलाफात होंगे और हुकूमत का चलना बहरहाल मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी की भी अगर हुकूमत बनती है इस वक्त बरतानिया की सूरत हाल है, इक्तिसादी सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो हुकूमत के लिए क्या होगा? बहरहाल जो सबसे बड़ा जो गॉर्डन ब्राउन भी अपने आप को पेश करते रहे कि जो रिसेशन से है ब्रिटेन बाहर निकल रहा है और उनकी जो पॉलिसीज है उसकी कंटिन्यूटी जरूरी है। अब जो सबसे बड़ा मसला वही इक्तिसादी मसला है, और सब मामला जो है वो पीछे चले जाते हैं कि इक्तिसादी जो सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पाउंड है वो काफी नीचे गिरा है, यहाँ के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरे हैं। इस तमाम सूरत हाल को जो हंग पार्लियामेंट को सामने आने की सूरत में अगर ये सिलसिला 2-3 दिन मजीद लिंगर ऑन करता है तो यहाँ पर इक्तिसादी सूरत हाल मजीद मनफी की तरफ जा रही है। इसलिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे भी जो भी पार्टी हुकूमत बनाती है तो इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाना ही जो है वो हुकूमत का सबसे पहला नस्बुलैन होगा, जो कि इन सूरत हाल में काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रिटेन रिसेशन में था। अब सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन लेबर पार्टी के चले जाने के बाद पॉलिसीज क्योंकि बदलेंगी। अब जो डेविड कैमरून है अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, नंबर 10 में अगर वो बैठते हैं, तो ये देखना होगा कि वो इन इक़्तिसादी मामलात को किस तरह बेहतर बनाते हैं। बहरहाल वो एक तवील अरसा अपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी रही है, अब हुकूमत में आके नए सिरे से पॉलिसियां बनाना उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा अजहर, ये बताइएगा कि ये जो एक ऑप्शन होती है हंग पार्लियामेंट का, एक ये भी नुकसान होता है जिस बारे में ये बातें हो रही हैं कि शायद 6-7 महीने के बाद फिर दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं, ये इस ऑप्शन को किस तरह से वहां पे देखा जा रहा है और ये किस हद तक मुमकिन है ऐसा होना? ये बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि अगले 6 से 7 महीने में दोबारा इलेक्शन हो। लेबर पार्टी भी यही चाहेगी कि दोबारा इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि गॉर्डन ब्राउन की जो क़यादत थी उसकी वजह से लेबर पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा इन इलेक्शंस में। अब जो सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अगर ये गॉर्डन ब्राउन को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाएगा लेबर पार्टी की क़यादत से, इसके बाद जो भी नया लीडर आएगा उसके पास एक दोबारा फ्रेश जो वादे हैं, जो वोटर्स से को अट्रैक्ट करने की ज्यादा सलाहियत होगी। बहरहाल लेबर पार्टी का वोटर नाराज हुआ है और इसी नाराजगी की वजह से 90 के करीब सीटें जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी को मिली है। इसलिए लेबर पार्टी भी अंदर से यही चाहती है कि दोबारा इलेक्शन हो, तो उस दोबारा इलेक्शन में जो माहिरीन यहाँ कहते हैं कि लेबर पार्टी अक्सरियत हासिल कर सकती है। अगर ये इलेक्शन होते हैं और एक नई क़यादत जिसमें डेविड मिलीबैंड भी हो सकती है, उनके भाई एड मिलीबैंड भी सामने आ सकते हैं और कुछ 2 नाम और भी लिए जा रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से लेबर पार्टी का जो तासुर है उसे बेहतर बना सकेंगे और बेहतर तरीके से लेबर पार्टी को नए इलेक्शन में गाइड कर सकेंगे। और लेबर पार्टी की जो पोजीशन है वो अगर नए इलेक्शन होते हैं 6 महीने या साल में, तो लेबर पार्टी दोबारा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमें तफसील से बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। हंग पार्लियामेंट का वजूद अमल में आ गया है और एन मुमकिन ये भी है कि शायद 6 महीने साल तक दोबारा भी इलेक्शन हो जाएं, चाहे जिसकी भी हुकूमत बन जाए। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का।